1 मार्च की सुबह रोहतक का सांपला कस्बा, यहां बस स्टैंड के पास नीले रंग का लावारिस सूटकेस दिखाई देता है। राहगीरों की नजर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी कि इसमें कुछ संदिग्ध है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस खोला तो दंग रह गई, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक युवती का शव था जिसका गला चुन्नी से बंधा हुआ था और हाथों में मेहंदी लगी थी। पुलिस को अनुमान है कि किसी ने बेरहमी से हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। कुछ देर तक मृतक महिला आखिर कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जांच के बाद जब पता चला तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जब मृतक की पहचान से पर्दा उठा तो हर कोई चौंक गया। पुलिस ने बताया कि सूटकेस में जिस महिला का शव है वो कोई आम महिला नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता हिमानी नरवाल है, जिसके बाद ये खबर और भी बड़ी हो गई। बता दें कि हिमानी की कई तस्वीरें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ देखी गई हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ हिमानी की तस्वीरें भी वायरल हैं। अब सवाल उठने लगे कि कांग्रेसी नेता की हत्या आखिर किसने की। सांपला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने जब मामले की शुरुआत से जांच की तो यही इशारा लग रहा था कि हिमानी नरवाल की गला घोंटकर हत्या की गई है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर हत्या की वजह क्या है? क्या ये कोई निजी रंजिश थी या इसके पीछे कोई अन्य साजिश? वहीं अपनी बेटी की हत्या पर हिमानी नरवाल की मां सविता ने क्या कहा, सुनी। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। हमारी जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। सांपला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि फिलहाल हमें कोई राजनीतिक एंगल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। मामले को सुलझाने के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं, जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। सर, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाया है कि कितने दिन पुरानी ये बॉडी है और क्या पीएम हो गया? अभी आज पोस्टमार्टम होगा, अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। तो सर आज पीएम हो जाएगा। परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशन में थी या फिर कुछ उनकी तरफ से शक जाहिर किया गया? अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। कांग्रेसी नेता हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर पुलिस ने 5 टीमें गठित की। जांच के तहत हिमानी के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। इसके साथ ही साइबर टीम उनके सोशल मीडिया अकाउंट की गहनता से पड़ताल कर रही है, जिससे किसी संदिग्ध संपर्क या हालिया गतिविधियों का पता चल सके। हालांकि जहां पर सूटकेस में उनका शव बरामद हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होने के कारण जांच टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी वो जुड़ी हुई थी। झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने हिमानी नरवाल की हत्या पर क्या कहा, सुनी। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है,
इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, लगातार क्राइम का बढ़ना, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज का युवा जो है वो हताश हो चुका है। ऐसे में क्राइम का लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। हत्या के बाद से बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हिमानी नरवाल की हत्या आखिर किन हालात में की गई। क्या उन्हें किसी ने मिलने के बहाने बुलाया था या फिर उसके बाद या किसी साजिश के तहत हत्या की गई। हालांकि ये सवाल अब तक सवाल बने हुए हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी वो हो सकते हैं जिनसे हिमानी ने आखिरी बार संपर्क किया था। हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।